नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सुतार हमारी क्लास 2.0 के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारी क्लास 2.0 के कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए के स्लोगन के साथ आपके लिए हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और जो भी आपका फ्रेंड और फैमिली में जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उन सभी को हमारा वीडियो शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम राजस्थान का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता से। हमारा एक रूल है शुरू से ही हमारे इस चैनल का कि हम शुरू से आधार से लेकर हम ऊंचाई तक जाते हैं, तो वहाँ से हम नीचे से लेकर ऊपर तक शुरू करेंगे। तो आज हम एकदम आधार से लेकर पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। अब आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी है, उसी के किनारे। जी हाँ, जो भी सभ्यताएं होती है वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही विकसित होती है। तो ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। अब घग्गर नदी की अगर हम थोड़ी जानकारी लें तो इस नदी को मर्त नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, द्वेस्वती भी कहते हैं। कई नाम है इस नदी के, क्योंकि जब बारिश आती है, जब मानसून का समय होता है, तब ये पाकिस्तान में जाती है भारत से पानी लेकर, और जब बारिश नहीं होती है तो ये एकदम सूखी होती है, इसलिए इसे मर्त नदी भी कहते हैं। ये मुश्किल से 6 महीने तक चलती है। अब बात करें, ये हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित है। अब जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खुदाई की। एक विद्वान आया था भारत में, डॉक्टर लुईस नाम का एक विद्वान आया था, लुईस टेस्टिटोरी जब भारत आया तो वो सबसे पहले आए थे बीकानेर में। उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें अपने जो चारण साहित्य था उनको भी लिखने का उन्हें निमंत्रण दिया था, वो भी लिखने को कहा था। और जो सबसे पहले इस सभ्यता की जो जानकारी है ना, वो डॉक्टर लुईस ने ही दी थी। 1900 ईस्वी में भारत आए थे वो। और सबसे पहले जो हम खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले अमलानंद घोष जी ने इसको खोजा था। सबसे पहले 1952 में खोजा था। और अगर उत्खनन, उसके बाद लगातार उत्खनन 1961 से 1969 तक BL लाल और BK बालकृष्ण जी ने थापन जी ने किया था। अब कालीबंगा के अब हम अर्थ की बात करते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, और इस हड़प्पा की दीन इन बस्ती को कालीबंगा कहा जाता है। और इस जो सभ्यता की एक खास बात यह है कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले खुदाई की जाने वाली सभ्यता थी, क्योंकि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद 1952 में यह सबसे पहली सभ्यता खोजी गई थी। जी हाँ, इसके जो साक्ष्य हैं वो ईरान और इराक के जो मध्य सभ्यता हुई थी मेसोपोटामिया, उसी के समान मिलते हैं। और ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। इस सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। और अगर हम इसके काल की बात करें दोस्तों, तो इसका कार्बन पद्धति के हिसाब से काल होता है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इस सभ्यता सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, सबसे पहली स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली सभ्यता है ये।
और इसको अमलानंद घोष जी ने बनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए के स्लोगन के साथ हम आपके साथ हर रोज हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।